द्विवेदी ने संभाली भारतीय सेना की कमान। आर्मी चीफ बनते ही जीत लिया देश का दिल। उम्र 60 पार फिर भी नहीं भूले भारतीय संस्कार। बात जब भी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना की आती है तो उन देशों में एक नाम हिंदुस्तान का भी आता है, जो इस वक्त दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। ऐसी ताकतवर सेना की कमान मोदी सरकार ने तेज तर्रार आर्मी अफसर उपेंद्र द्विवेदी को सौंप दी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन की रग-रग से वाकिफ हैं। इसी बात से समझ सकते हैं कि उपेंद्र द्विवेदी के कमान संभालते ही दुश्मन देशों में क्यों खलबली मची हुई है। ऐसे तेज तर्रार अफसर उपेंद्र द्विवेदी ने जब सेना की कमान संभाली तो उनके संस्कारों ने भी देश का दिल जीत लिया। भारतीय सेना की कमान संभालने वाले उपेंद्र द्विवेदी के बारे में ये बात तो पूरा देश जानता है कि वो कितने काबिल अफसर हैं। बात चाहे जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ रणनीति बनाने की हो या फिर भारतीय सेना के आधुनिकीकरण करने की, दुश्मन देश पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात हो या फिर चालाक चीन के साथ सीमा समझौते में बड़ी भूमिका निभाने की, हर मोर्चे पर फ्रंट से लीड करने वाले आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी में एक और खास बात है, और वो ये कि वो भले ही बड़े से बड़े पदों पर रहे हों, देश विदेश से उच्च शिक्षा हासिल की हो, लेकिन कभी भारतीय संस्कार नहीं भूले, जिसकी एक झलक उस वक्त देखने को मिली जब वो दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर भारतीय सेना की कमान संभालने जा रहे थे। देश के 30वें आर्मी चीफ के तौर पर सेना की कमान संभालने के बाद 60 साल के उपेंद्र द्विवेदी ने सबसे पहले अपने भाई और रिश्तेदारों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जो तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ने वाली पीढ़ी के लिए किसी मिसाल से कम नहीं। ऐसे समय में जब बड़ों के पैर छूने के संस्कार धीरे धीरे कम होते जा रहे हों, तो वहीं 60 साल से भी ज्यादा की उम्र होने के बावजूद उपेंद्र द्विवेदी ने जिस तरह से अपने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, उनके इस संस्कार ने लोगों का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक शख्स ने लिखा, सैनिक स्कूल रीवा से आए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी देश के आर्मी चीफ बन रहे हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ रणनीति बनाने, सेना का आधुनिकीकरण करने और चीन के साथ कॉम्प्लेक्स बॉर्डर मसले पर समझौते में शामिल होकर मुख्य भूमिका निभाई है। पर अति विशिष्टता, भारतीय संस्कार, गार्ड ऑफ ऑनर से पहले अपने बड़े भाई, भाभी और माता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पत्रकार शुभम शर्मा ने आर्मी चीफ के संस्कार पर लिखा, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नए सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के बाद अपने भाई और अन्य रिश्तेदारों के पैर छुए। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, हमेशा अपनी परंपराओं का पालन करें। ये देखकर अच्छा लगा कि हमें उपेंद्र द्विवेदी जैसे जनरल मिल रहे हैं। भारतीय सेना की कमान संभालने के बाद उपेंद्र द्विवेदी ने जिस तरह से अपने बड़े भाई और रिश्तेदारों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, उनके इस संस्कार की लोग अब खूब तारीफ कर रहे हैं। उपेंद्र द्विवेदी की ये तस्वीर बता रही है कि आप सफलता की कितनी ही ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाएं, लेकिन अपनी जड़ें और संस्कार नहीं भूलने चाहिए। कौन है आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी? उपेंद्र द्विवेदी का जन्म 1 जुलाई 1964 में मध्य प्रदेश में हुआ। अपने जन्मदिन 1 जुलाई को ही आर्मी चीफ की कमान संभाली। मध्य प्रदेश के सैनिक स्कूल रीवा में उपेंद्र द्विवेदी ने पढ़ाई की। मध्य प्रदेश के महू में स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में भी पढ़ाई की। रक्षा और प्रबंधन अध्ययन में उपेंद्र द्विवेदी ने एमफिल किया है। सामरिक अध्ययन और सैन्य विज्ञान 2 स्नातकोत्तर डिग्री हैं। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी यूएस आर्मी वॉर कॉलेज में पढ़ाई कर चुके हैं। USAWC कार्लिसले में NDC समकक्ष विशिष्ट फेलो मिला है। 15 दिसंबर 1984 जम्मू कश्मीर राइफल्स में कमीशन मिला। 15 फरवरी 2024 को उप सेना प्रमुख बनाए गए थे उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी में चीन, पाकिस्तान की चुनौतियों की गहरी समझ है। 2 साल तक उत्तरी कमान के जनरल कमांडिंग इन चीफ भी रहे। उपेंद्र द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किए जा चुके हैं। अति विशिष्ट सेवा पदक समेत कई और पदक भी मिल चुके हैं। देश विदेश से उच्च शिक्षा हासिल करने वाले आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना में कई उच्च पदों पर भी रहे हैं और सेना में बेहतरीन सेवा के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है।
ऐसे तेज तर्रार आर्मी अफसर को मोदी सरकार ने अब भारतीय सेना की कमान सौंपी है, जिन्होंने पद संभालते ही सबसे पहले अपने बड़े भाई और रिश्तेदारों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उनके इस संस्कार पर अब आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साथ आर्मी चीफ की कमान संभालने के बाद उपेंद्र द्विवेदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आप सबको हार्दिक अभिनंदन और जय हिंद। मेरे लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान का अवसर है कि मुझे भारतीय थल सेना का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा हमारे सैनिकों के बलिदान और योगदान की बुनियाद पर आधारित है। इस अवसर पर मैं उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दी है। आज वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं, वर्तमान दौर की लड़ाइयां नया रूप ले रही हैं और हमें न केवल इस दिशा में अग्रसर रहने की जरूरत है, बल्कि सैनिकों के अत्याधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस कर युद्ध पद्धति और रणनीतियों को बेहतर करने की भी आवश्यकता है। सेना आधुनिकीकरण के पथ पर अग्रसर है। इस दिशा में आत्मनिर्भरता को पूर्णतः हासिल करने के लिए भारत सेना हमेशा तैयार है। इसके लिए इंडिजिनस इनिशिएटिव्स को प्रोत्साहित करेगी और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वॉर सिस्टम्स और इक्विपमेंट को शामिल करेगी। मेरा प्रयास रहेगा कि भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा अन्य स्टेक होल्डर्स के संपूर्ण समन्वय से यानी सिनर्जी के साथ कॉन्फ्लिक्ट के फुल स्पेक्ट्रम में ऑपरेशंस के लिए सदैव तत्पर रहें। इससे भारत के राष्ट्र हितों को सुरक्षित किया जा सकेगा और हम विकसित भारत 2047 की दिशा में राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ बन सकेंगे। सेना के सभी रैंक्स और डिफेंस सिविलियंस के हितों और कल्याण का ध्यान रखना मेरी प्राथमिकता रहेगी। पूर्व सैनिक, वीर नारी और उनके परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारी एक पवित्र प्रतिबद्धता है और मैं अपने इस विस्तारित परिवार को पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन देता हूं। मुझे सौंपे गए इस उत्तरदायित्व के प्रति मैं पूरी तरह से सचेत हूं और मैं देश और भारतीय नागरिकों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए पूर्णतः सक्षम और तैयार है। जय हिंद।